अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रुप थ्योरी एक्सपर्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MTS 631 के असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। आज हम लोग देखेंगे डिरिचलेट टेस्ट होता क्या है, पार्शियल सम क्या है और मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होते हैं। हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, तो उसके बाद आप लोग खुद ही इसका सोल्यूशन परफेक्ट बना लोगे। इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन मैंने बना लिया है सबसे पहले। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सामने मैं सबसे पहले हर चीज़ का सोल्यूशन एग्जैक्ट ला रहा हूँ। सब्सक्राइब तो बनता है ना इस बात पे। सबसे पहले देखते हैं डिरिचलेट टेस्ट होता क्या है। देखिए, कोई भी हमारे पास सीरीज होगी उसका बाउंडेड पार्शियल सम होना चाहिए। मतलब हमारे पास कोई सीक्वेंस होगा वो बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। बाउंडेड अबव भी हो सकता है, बाउंडेड बिलो भी हो सकता है। दो चीज़ें इसमें डिरिचलेट टेस्ट में हम लोग करेंगे फाइंड। एक तो सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड होना चाहिए, या जो सीरीज होगी उसका बाउंडेड पार्शियल सम होगा, ठीक है। और दूसरा बाउंडेड भी, यानी दूसरा सीक्वेंस जो होगा या दूसरी सीरीज़ होगी, ऐसे कह लेंगे दूसरा सीक्वेंस जो होगा, वो क्या होगा, मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा। इंक्रीजिंग में हो सकता है, डिक्रीजिंग में भी हो सकता है, और वो कन्वर्ज करेगा किसको, ज़ीरो को। अब मोनोटोनिक का मतलब क्या है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब है कि सीक्वेंस की a(n+1) टर्म बड़ी हो या बराबर हो a(n) से। अगर लेस होगी या छोटी होगी तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा, इन केस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है इस केस में। इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे a(n), b(n) समीशन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इस कन्वर्जेंट होगा। पार्शियल सम होता क्या है? देखिए, हमारे पास a(n) सीरीज़ है, उसके अंदर इनफाइनाइट टर्म है, ठीक है। अब सीक्वेंस 1 को अगर a1 कह दें, सीक्वेंस 2 को सीरीज़ की फर्स्ट टू टर्म ऐड कर दें, और अगर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म हो, अगर सीक्वेंस के अंदर सीक्वेंस n हमें फाइंड करना, तो सीरीज़ की हम फर्स्ट एन टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, ऐड कर देंगे। यही क्या होगा, एंड पार्शियल सम ऑफ सीरीज, ठीक है। एयर आल्सो कन्वर्जेंट डिवर्जेंट, यहाँ पे कन्वर्जेंट डिवर्जेंस भी पार्शियल सम पे डिपेंड करता है। आई होप इसको क्लियर होगा। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंस है तो क्या होगा, जो इनफाइनाइट सीरीज होगी वो भी कन्वर्ज करेगी। इन केस डाइवर्जेंस होगा तो वो भी डाइवर्ज करेगी। सीक्वेंस बाउंडेड का मतलब है, मतलब सीक्वेंस की जो वैल्यू है मोड और लेस देन इक्वल टू m आ जाए, m बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को। दूसरी चीज़ हमने प्रूव करनी है कि मोनोटोनिक सीक्वेंस है bn, मतलब कि ये कन्वर्ज कर रहा है ज़ीरो को। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस पर आंसर आएगा ज़ीरो। ऊपर मैं बता चुका हूँ, सीक्वेंस Sn को बाउंडेड प्रूव करना, और यहाँ पे हम लोगों ने b(n) जो सीक्वेंस है उसको मोनोटोनिक सीक्वेंस प्रूव करना, जो कन्वर्ज कर रहा है ज़ीरो को। तब जाके हमारे पास ये a(n) b(n) आ जाएगा कन्वर्जेंट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन से मज़ीद क्लियर होता है। हमारे पास क्वेश्चन है sin x, अगर sin 2x ओवर 2 प्लस sin 3x ओवर 3। यहाँ पे हम इसको इस तरह समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें टू वैल्यूज़ चाहिए ऑब्वियसली, तो a(n) और b(n) हमने लेट कर लिया है, एक सीक्वेंस या एक टर्म लेट कर ली है। सीरीज़ के लिए हमें दो टर्म चाहिए, ठीक है। एक टर्म लिए sin n(x) और दूसरी लिए b(n) 1/n लिए। अब हम लोग इसका पार्शियल सम उसी तरह से निकाल लेंगे। सीक्वेंस के अंदर सीरीज़ की n टर्म को ऐड कर देना है, सीक्वेंस की n टर्म का ये पार्शियल सम होगा। यहाँ पे पार्शियल सम भी n था हमारे पास। यहाँ पे हम sin x, sin 2x, sin 3x, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल a(n) जो है साइन है, n की जगह 1 2 3 पुट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला बनता है sin x प्लस n माइनस एक्स ओवर 2 sin n x ओवर 2 ओवर होल ओवर है sin x ओवर 2। जब n टर्म के हमने फार्मूले पढ़े थे तो कॉज और साइन के फार्मूले की एक्सपेंशन इस तरह से होती। हमने जैसा कि कहा है कि sin x क्या है, बाउंडेड है। अगर हम कैपिटल M की वैल्यू लेट्स सपोज 1 लेते हैं, लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर sin x/2 ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि sin x/2 अनइक्वल टू r पाई है। यहाँ पे r एक इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। फिर x यहाँ पे अनइक्वल होगा टू r पाई के। सीक्वेंस बाउंडेड प्रूव हो गया है। बाउंडेड के लिए हम लोगों ने क्या कहा था, साइन ऑफ x या मोड ऑफ सीक्वेंस s(n) लेस देन इक्वल टू m। तो m यहाँ पे हमने 1 लिया है। यहाँ पे ये हुआ है कि बाउंडेड प्रूव हो गया। अब b(n) को हमने मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और हमने बताना है कन्वर्ज करें ज़ीरो को। यहाँ पे देखें, अगर हम लोग n पे देखते हैं, n पे पावर ऑब्वियसली 1 है,
सो ये मोनोटोनिक डिक्रीज़ ही कर रहा है ऑब्वियसली। सो ये सीक्वेंस है और इस पर कन्वर्जेंट भी ज़ीरो है, लिमिट अप्लाई करके देख लेंगे तो हमारे पास ज़ीरो ही आंसर आएगा, क्योंकि एन अप्रोच करा है इन्फिनिटी को। सो यहाँ पे ए ऑफ एन बी ऑफ एन कन्वर्ज करा, तो हमने जिस तरह कहा था डिरिचलेट टेस्ट में, तो साइन एन एक्स ओवर एन बी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अगर x बराबर है 2r पाई के होता है, यहाँ पे x की वैल्यू हम लोगों ने लिखी है, तो यहाँ पे साइन आएगा, तो ये भी 1 ओवर, क्योंकि नॉमिनेटर जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 1/n ही हमारे पास आ जाएगा। सो हम लोगों ने क्या चीज़ प्रूव की है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डिरिचलेट टेस्ट के ज़रिए हम लोगों ने प्रूव किया है कि एक तो सीक्वेंस बाउंडेड है और दूसरा प्रूफ किया मोनोटोनिक सीक्वेंस है, वो इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, वो भी कन्वर्ज करे ज़ीरो को। तो तब हमारे पास सीरीज ऑफ ए एफ एन बी ऑफ एन क्या होगी, कन्वर्ज करेगी। पार्शियल सम क्या होता है, हमारे पास कोई इनफाइनाइट सीरीज होती है, उसको सीक्वेंस की एन टर्म की फॉर्म में एन सीरीज़ को हम लोग ऐड कर देते हैं। सो कन्वर्जन डिवर्जेंस भी डिपेंड करती है पार्शियल सम पे। अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो जो ये इनफाइनाइट सीरीज़ होगी ये भी कन्वर्ज करेगी। और सीक्वेंस बाउंडेड है मतलब क्या है, सीक्वेंस की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू एप्सिलॉन है या एम है, सॉरी। सो यहाँ पे बी ऑफ एन भी मोनोटोनिक सीक्वेंस है, मतलब कि वो कन्वर्जन इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, मतलब उस पर लिमिट अप्लाई करो तो आंसर आता है हमारे पास ज़ीरो। प्रॉब्लम 1 थी, उसमें क्या किया, जस्ट हमने ए ऑफ एन और बी ऑफ एन टू क्या कहते हैं सीक्वेंस चाहिए थे, ठीक है। हमने सबसे पहले पार्शियल सम निकाला सीक्वेंस की एन टर्म में, उसके बाद सीक्वेंस को हमने बाउंडेड प्रूव कर दिया, बी ऑफ एन को मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और कन्वर्ज करवा दिया, डेफिनेशन में लिखा था। सो अगर हमारे पास क्या था ऊपर कंडीशन में क्या था, अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करे देन वो सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। सो ए ऑफ एन बी ऑफ एन भी कन्वर्ज कर रहा है, विच मीन्स अगर हमारे पास ए ऑफ एन बी ऑफ एन कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब है कि एस ऑफ एन ऑफ एक्स ओवर एन भी कन्वर्ज हमारे पास करेगा। सो यहाँ से किया प्रूव, अगर x इक्वल टू आर पाई है तो हम लोग के पास आंसर आ रहा है 1/n। सो अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सो जल्दी से मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँ, एग्जैक्ट सोल्यूशन लेके आऊँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।